अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था पिछले क्लास में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने आई थिंक हाँ, रेस्पॉन्स अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर ये पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो रेस्पॉन्स अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, मतलब लाइट के अगेंस्ट में और सॉइल के अगेंस्ट में, टेम्परेचर के अगेंस्ट में कैसा रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो देखो देखिए, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो भी हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो भी हो, लेकिन वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना चाहता है। कुछ भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, लेकिन अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखेगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं होमियोस्टेसिस। और आप देखेंगे कि होमियोस्टेसिस, ठीक है, और आप देखेंगे कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस अगर आएगा तो वो कैसे, ठीक है, वो चार तरीके से अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, ठीक है, वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, चार तरीके से। ठीक है, तो आप जान लीजिए, डिस्पाइट ऑफ एनी, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ चेंज, सॉरी, डिस्पाइट ऑफ change of external environment, external environment, ठीक है, एक्सटर्नल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कीप्स देयर इंटरनल environment constant। ठीक है, this phenomena is called होमियोस्टेसिस। समझ गया किसको आप क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, और होमियोस्टेसिस मेंटेन्ड बाय, होमियोस्टेसिस मेंटेन बाय चार तरीके से। पहला जो होगा रेगुलेट, दूसरा होगा कॉन्फॉर्म, तीसरा होगा रेगुलेट, कॉन्फॉर्म, माइग्रेट और सस्पेंड, है ना। तो देखो, अगर मान लीजिए आप कहीं रहते हैं और उस मोहल्ले में, उस एरिया में कोई बहुत खराब किस्म के लोग, कुछ लोग आ गए, तो आप क्या करेंगे। अगर आपके अंदर ताकत है तो, ठीक है, ताकत है तो आप आराम से अपने घर में रहेंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर वो आपको इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको रेसिस्ट करेंगे। रेसिस्ट करने का मतलब है ऊपर से, ठीक है, कान के नीचे उसी को, और वो ठीक हो जाएगा।
आपका काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ना आप बाहर निकलना छोड़ेंगे, ना आप बाहर में क्रिकेट खेलना, ये करना, जो करना है जो करना है, जैसे जो चल रहा था वैसे करोगे। हाँ, उलझेगा तुमसे तो कान के नीचे लगा देना, ठीक है, अगर ताकत होगी तब। कॉन्फर्म, ठीक है। अगर कोई बहुत डरपोक भी है, ये आपके बारे में नहीं कह रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत डरपोक भी है और डरपोक भी है उसको, और ताकत भी उसके पास नहीं है, और उसके पास प्रिंसिपल भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है उसके पास, ताकत भी नहीं है, डरपोक भी है, तो क्या होगा कि वो उस जो बदमाश आदमी है उसी के रंग में रंग जाएगा, उसी के साथ मिल जाएगा, जुल जाएगा, उठेगा बैठेगा, उसके पीछे पीछे रहेगा, वही सब हरकत करने लगेगा। कन्फर्म कहेंगे इस चीज को। माइग्रेट, ठीक है, अगर आपके पास, ठीक है, या किसी और के पास अगर मान लो ताकत नहीं है और वो डरपोक भी नहीं है, लेकिन जान रहा है ताकत नहीं है मेरे पास, ठीक है, डरपोक भी नहीं है, और देखेगा क्या ये सब में पढ़ा जाए, ठीक है, अगर कुछ बहुत ज़्यादा अगर होगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो माइग्रेट कर जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, चला जाएगा वहाँ से, कि जाओ बुरे लोग आ गए हैं, ठीक है, हम चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाएगा। और तीसरा है सस्पेंड। सस्पेंड करने का मतलब है, ठीक है, कि वो घर से ज़्यादा नहीं निकलेगा बाहर, क्योंकि बाहर में ज़्यादा अच्छे लोग नहीं है, घर ही में बैठेगा, ज़्यादातर घर में रहेगा, बहुत ज़रूरी काम तभी निकलेगा। तो ये 4 तरीके से जो है वो एक्सटर्नल लोगों, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है, और इसी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। पहला होगा, आप देखिएगा, सबसे पहला क्या हो सकता है, रेगुलेट। रेगुलेट, इसको डिस्कस करते हैं। रेगुलेट, तो ये जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट if changing but no changes in internal environment, like या such as temperature, ठीक है, concentration, body concentration या ऑस्मोलैरिटी या बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसका कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है, बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन, ईटीसी। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी रहेगा, वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं चेंज करेगा। एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा इसका, जैसे एग्जाम्पल जो होता है, एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल, ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे जैसे वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स तो तुम लोग जानते हो कौन कौन होता है वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, है ना। तो ये जो मोस्ट ऑफ बर्ड और मोस्ट ऑफ मैमल्स, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, तो मोस्ट ऑफ जैसे देखेंगे वर्टिब्रेट्स में क्या हो जाएगा, फिश, है ना, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, और बाकी सब जो रहेंगे इनवर्टिब्रेट्स रहेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो है ये ये जो अगर आप देखेंगे ये हायर वर्टिब्रेट्स है, हायर, और ये जो है लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। आप जानते हैं इनका बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन या बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप कह लीजिए कि मोस्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स ज़्यादातर मैमल्स और बर्ड का क्या रहेगा, ये रेगुलेटर रहेंगे, इसको क्या कहते हैं, रेगुलेट करेगा, यानी ये रेगुलेटर रहेंगे, इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फिक्स रहेगा। फ्यू, ठीक है, कुछ फिश एम्पियर रेप्टाइल में से कुछ जो ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लिख सकते हैं फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स
एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स, फिश एंड रेप्टाइल बर्ड्स में से कुछ होंगे, और कुछ जो है वो इनवर्टिब्रेट्स। ये सब क्या होगा, ये सब रेगुलेटर होगा, ये सब रेगुलेटर। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे मैमल्स में मैन का देखो, मैन का उतना हम लिखेंगे नहीं, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। मैन का क्या हो सकता है, देखिए मैन का, देखो, इफ बॉडी टेम्परेचर increases if body temperature decreases, ठीक है, नहीं बॉडी टेम्परेचर नहीं, बॉडी टेम्परेचर तो वही रहता है। if external if इंटरनल इफ एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। अगर मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बाहर का टेम्परेचर, हमको गर्मी, तब हमारे बॉडी का के ऊपर भी असर पड़ता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी वो बाहर का टेम्परेचर बढ़ाना चाहता है, लेकिन क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है? नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे अपने बॉडी को ठंडा करते हैं बताओ? हम लोग स्वेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, हमको पसीना आने लगता है, स्वेटिंग। और अगर इंटरनल टेम्परेचर, अगर मान लो क्या है, इंटरनल कैसे हो गए, एक्सटर्नल ना होगा, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है वो, ठीक है, वो अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अगर ठंडा अगर हो, बाहर में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो वो कोशिश करेगा चेंज कर देने की, हमारे इसको भी चेंज करने की, लेकिन वो चेंज, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज नहीं होगा। हम लोग क्या करने लगते हैं, जिससे ठंडे के दिन में जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, शिवरिंग, ठीक है, हाँ शिवरिंग, ठीक है, शिवरिंग हम लोग करने लगते हैं, शिवरिंग करने लगते हैं मतलब थरथराने लगते हैं। थरथराने से क्या होता है कि मसल्स हमारा वर्क करता है, और ये मसल्स काम करता है, तो मसल्स काम करने के लिए मसल्स को एनर्जी चाहिए, तो मसल्स का जो सेल होता है उसमें रेस्पिरेशन तेज हो जाता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाएगा, रेस्पिरेशन तेज हो जाएगा, और रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है उसका मान के चलो करीब 68% यानी 70% जो है, 60 से 70% या 70% मान के चलो, 70% जो है वो हमारे बॉडी को हीट करता है, और सिर्फ 30% जो है वो शिवरिंग करेगा, मतलब कि मसल्स में वर्क डन करेगा। तो 70% से हमारी बॉडी गर्म हो गई। इससे ये जो है, आपने देखा कि हाँ चाहे बाहर का कुछ भी टेम्परेचर हो, हमारा 50-55, ठीक है, हमारे अंदर के बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना। ये हो गया। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं, रेगुलेट इसी को कहेंगे। फिर सेकंड क्या होगा, कॉन्फर्म। बॉडी का कंसंट्रेशन भी देखो, आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में, कि कैसे बॉडी का टेम्परेचर 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। अगर उसमें चेंजेस अगर आते हैं, मान लीजिए 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर मतलब बहुत कम हो गया, पानी बहुत ज़्यादा हो गया, आयंस जो है बॉडी में जो है, सॉल्ट बॉडी में बहुत कम हो गया, तो हमारा यूरिन जो है वो कैसा पास होने लगेगा, हमारा यूरिन जो है वो बहुत डाइल्यूट यूरिन पास होगा, ज़्यादा पानी जो हमारे बॉडी के अंदर है उसको वो क्या करेगा, कोशिश करेगा बाहर निकालने की,
ठीक है। तो कौन सा फेनोमेना से किडनी जो है यूरिन को डाइल्यूट करता है, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन आपने पढ़ा होगा। सेकंड, उल्टा अगर हो जाए 300 मिली ऑस्मोल से अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, 500-400 मिली ऑस्मोल हो जाए तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, जिसको आप काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं काउंटर करंट, ठीक है। काउंटर उल्टा, करंट मतलब फ्लो। आप देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या हुआ था, ठीक है, कि नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट का जो फ्लो था इन किधर, इन लूप्स ऑफ हेनले, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप्स ऑफ हेनले और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, दोनों ऑपोजिट था। फिर अगर आप देखेंगे असेंडिंग पोर्शन ऑफ, ठीक है, सेगमेंट ऑफ लूप्स ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट का जो डायरेक्शन था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ब्लड का फ्लो था। तो ये आपने जो है वो क्या हुआ था, वो आपने देखा था वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या, इफ एक्सटर्नल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर डिक्रीज, स्वेटिंग, शिवरिंग। सेकंड देखो कॉन्फर्म में क्या होता है, ये ठीक है 99% ऑफ एनिमल, ऑल प्लांट्स, ठीक है, ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं और 99% जो एनिमल रहेंगे, ठीक है, सिर्फ 1% यहां पर होगा, मोस्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट। लेकिन जो 99% जो एनिमल है और सारे प्लांट्स, वो सब के सब क्या होंगे, कन्फॉर्मर रहेंगे। यानी इंटरनल एनवायरमेंट चेंजेस विथ, इंटरनल एनवायरमेंट चेंजेस विथ क्या, ठीक है, चेंजेस विथ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होने लगता है, ठीक है, जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट, उसी को कहते हैं कॉन्फॉर्मर। तो आप देखेंगे जैसे ग्राफ देखा जाए, जैसे ग्राफ देखोगे, ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरनल, अच्छा इधर एक्सटर्नल एनवायरमेंट कर लो, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और इधर हो जाएगा, देखिए अच्छे समझ के पढ़िएगा, आपको बता दे रहे हैं, 2-3 चीज आप तुम लोग को बता दे रहे हैं। होता क्या है कि लोग बायोलॉजी को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, अरे बायोलॉजी क्या है, रट लेंगे हो जाएगा, जबकि आखिरी वक्त में सबसे ज्यादा परेशानी अभी नहीं तुम लोग को लगेगा, अगर नहीं समझ के पढ़ोगे, सोचोगे अरे इतना से एनसीईआरटी रट लेंगे, आखिरी वक्त में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है बायोलॉजी में होगी। जब सब भूलने लगोगे ना आखिरी वक्त में, अगर रट के पढ़ोगे तब, जब सब भूलने लगोगे तो तब समझ में आ जाएगा कि अगर समझ के पढ़ते तो आज भूलते नहीं, ठीक है, समझ के पढ़ते, ठीक है। तो तब तुम लोग को समझ में आएगा, हाँ मतलब जिशान सर ने पढ़ाया तो कोई डिफरेंस आया, ठीक है, लास्ट आखिरी वक्त में ये सारी चीजें जो है वो काम आई, ठीक है, आखिरी वक्त में। अदरवाइज हमको क्या है, हम भी आएंगे, नहीं होगा तो डिजिटल बोर्ड जो है मंगवाएंगे, खरीदेंगे, एनसीईआरटी उतरवाएंगे, ले अंडरलाइन कि दे अंडरलाइन, देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, ठीक है। देखते ना बायोलॉजी, जितना भी देखिए, जितना भी आपको यूट्यूब में जितना चैनल वैनल है, जितना ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ठीक है, तुम जा करके देख लो, हर जगह वैसी पढ़ाई हो रही है। एक स्लाइड जो है वो खुल जाएगा, ठीक है, अंडरलाइन होता चला जाएगा, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। समझाने क्या है, यहाँ पर लिखा जाएगा अपने आप, और उसके बाद हो जाएगा कि देखो इंटरनल इन्वायरमेंट चेंजेस विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज करेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बस इसी तरह से पूरी बायोलॉजी जो है निकल जाएगी। उस वक्त तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको ऐसा लगेगा अरे इसमें समझने वाला क्या था, लेकिन लेकिन
जब लास्ट मोमेंट में आप भूलिएगा सब चीज, ठीक है, लास्ट मोमेंट जब भूलिएगा, अगर नहीं समझ के पढ़िएगा, ठीक है, लास्ट मोमेंट भूलिएगा, तब आपको समझने का और मेरा इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि डिफरेंस कहाँ पर आया। नहीं तो देखिए जाकर के जितना अमांडो कमांडो सब जो हैं, ठीक है, सब क्या है, स्लाइड खुल गया, रीडिंग कर रहे हैं और उसी में जो है नचा रहे हैं, ठीक है, नचा रहे हैं। अरे अपने से पढ़ाओ कुछ, ठीक है। देखो इधर इधर देखेंगे, इधर क्या है, आप जैसे ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो तो रेगुलेटर क्या होगा, देखिए पहले कॉन्फॉर्मर देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ, यहां से यहां आ गया, तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आ गया, तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो यहाँ था वो भी यहाँ से चेंज होकर यहाँ आ जाएगा। यानी कि ग्राफ अगर देखेंगे, ग्राफ मेरे ज़्यादा आप ही लोग अच्छा जानते होंगे, ग्राफ अगर देखेंगे किसका, कॉन्फॉर्मर का, ये किसका ग्राफ है, कॉन्फॉर्मर का, ठीक है, वो क्या कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, मतलब ऑब्लिक इंक्लाइंड हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ ऑफ रेगुलेटर, रेगुलेटर का अगर ग्राफ देखते हैं, चाहे कितना भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज करिए, इंटरनल इन्वायरमेंट ये फिक्स है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देखो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज करते जा रहे हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट फिक्स है, ठीक है। और एक और होता है जिसको आप कहते हैं पार्शियल कॉन्फॉर्मर, ये देखो पार्शियल, ये तो हो गया तुम्हारा रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर या पार्शियल कॉन्फॉर्मर भी कह सकते हो, पार्शियल, ठीक है, रेगुलेटर भी कह सकते हैं या पार्शियल कन्फॉर्मर, दोनों कह सकते हैं, पार्शियल रेगुलेटर। इसमें कुछ दूर तक तो चेंज होगा, मानते हैं, एक्सटर्नल कुछ दूर तक कन्फॉर्म की तरह काम करेगा लेकिन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो रेगुलेटर की तरह काम करेगा। उससे ज्यादा, इससे ज्यादा ये चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता, मर जाएगा ये जानवर, इसलिए अब अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं होने देगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉन्फॉर्मर, ठीक है। अब देखो एक चीज देखोगे, आपने कभी सोचा है कि कब कोई भी ठंडी जगह पे आप जाइए, जो ठंडी जगह होती है वहां बड़े बड़े जानवर आपको ज्यादा मिलेंगे, छोटे छोटे जानवर नहीं मिलेंगे, और जो गर्म जगह होती है वहां छोटे जानवर ज्यादा मिलेंगे, बड़े जानवर नहीं मिलेंगे। इसका रीजन बताते हैं, जैसे colder places have very less smaller animals, ठीक है, जैसे श्रियू, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड सबसे छोटी बर्ड होती है, जो, और श्रियू आप जानते हैं सबसे छोटा एनिमल होता है, ठीक है, बिकॉज देयर, ठीक है, बॉडी वॉल्यूम या देयर बॉडी सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम, बॉडी वॉल्यूम रेशियो is high, hence it requires and it have to expend, ठीक है, more energy to maintain constant internal environment,
देखो आई बात समझ में। देखो जैसे ये कोई ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है, तो इसका वॉल्यूम मान लीजिए 25 मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 है, ये 5, और सरफेस एरिया इसका बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक है 25 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया अगर आप देखेंगे तो जैसे नहीं, इसका 75 मान करके चलो, 75, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये 75, 5 5 5 ये सब है। और इनका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एक का सरफेस एरिया कितना है, 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। एक एक साइड का टोटल कितना साइड है, ठीक है 6 साइड है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 25 इंटू 6, आप देख लीजिए, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर कर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सरफेस एरिया, अब क्या करो, इसको तुम जो है वो डिवाइड कर दो छोटे छोटे ब्लॉक में। जैसे इसको 75 है ना, अब छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया आपने, काट दिया, इसको काट दिया, तो काटने से क्या होगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब सरफेस एरिया तो ऑलरेडी पहले था, अभी भी है, लेकिन ये सब सरफेस एरिया देखो, अंदर वाला सरफेस एरिया क्या हो गया है, वो इंक्रीज कर गया है ना। तो जितना छोटा क्या होगा, ठीक है, अब इसका ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम तो सबका जोड़ेंगे तो वही आ रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया क्या है, एक्स्ट्रा सरफेस एरिया आने से इंक्रीज कर गया, यानी छोटा जानवर जो रहेगा ना उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम ज्यादा रहता है, उसके बॉडी का सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम क्या रहता है, ज्यादा रहता है। जब सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो हीट उसके बॉडी से ज्यादा निकलेगी, जब ज्यादा निकलेगी बॉडी से, मान लो कोल्डर एरिया में है तो ज्यादा हीट निकलेगी, तो अपने बॉडी को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए वो क्या करेगा, वो ज्यादा शिवरिंग वरिंग करेगा, ज्यादा वर्क डन करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा हो जाएगी, और इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है उसका, महंगा है उसका कोल्डर रीजन में रहना, कि वो वहां रहेगा नहीं, बल्कि वहां से छोड़ करके कोल्डर रीजन में नहीं रहता है, बल्कि वो वार्मर रीजन में रहता है। इसीलिए जो छोटे जानवर होंगे वो वार्मर रीजन में ज्यादा रहेंगे और बड़े जानवर वार्मर रीजन में कम रहते हैं। ये आपको क्या हो गया, कौन, ये आपको यही रीजन है कि छोटे और बड़े में, ठीक है। आप देखेंगे तीसरा क्या हो जाएगा, जरा बोलिएगा तीसरा माइग्रेट, 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 माइग्रेट में देखो क्या होगा माइग्रेट में अगर आप देखते हैं, माइग्रेट कर जाएगा एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल लिखते हैं, मेन तो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन मछली बना दिया हम, ये देखो, ठीक है। साइबेरियन क्रेन नाम से पता चल रहा है कहाँ रहता होगा, ठीक है, बोलो कहाँ रहेगा, साइबेरिया में रहेगा, ठीक है। ये है साइबेरिया, रशिया में है, बहुत ठंडी जगह, रशिया। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ विंटर भी होगा और यहाँ समर भी होगा। विंटर, ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशन,
और ज़रा सा इधर कर देते हैं। देखो एकदम डायग्राम से बता रहे हैं। ऐसे अगर फिर तुम लोग बोलोगे सर सिर्फ पढ़ाते कम है, अपनी तारीफ ज़्यादा करते रहते हैं, इसे छोड़ो हटाओ। ठीक है, देखो साइबेरिया रशिया, और ये है आपको साइबेरियन क्रेन। बर्ड होती है, बोगला होता है। ठीक है, एक है क्योलादियो नेशनल पार्क भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान, है ना, भरतपुर राजस्थान में क्योलादियो नेशनल पार्क। यहाँ पर भी क्या होगा, विंटर होगा, और यहाँ भी क्या होगा, समर होगा। ठीक है, विंटर में हॉस्पिटेबल कंडीशन, और समर में ठीक है स्ट्रेसफुल कंडीशन। और समर में यहाँ पे कैसा हो जाएगा, हॉस्पिटेबल कंडीशन। ठीक, यहाँ चला जाएगा और फिर यहाँ चला जाएगा। देखो अब क्या होगा, माइग्रेट करेगा। देखोगे समझोगे, एक जगह है, देखते जाओगे, एक जगह रशिया में है साइबेरिया। इतनी ठंडी जगह है कि मत पूछो, मतलब इतनी ठंडी है कि हम भी नहीं गए हैं वहाँ। ठीक है, और एक और जगह है जो भरतपुर में है, भरतपुर एक जगह राजस्थान में, वहाँ एक नेशनल पार्क है क्योलादियो नेशनल पार्क। जाहिर है राजस्थान में तो बहुत गर्म होगा। अब क्या होता है कि एक क्रेन है, एक बोगला है, जिसको साइबेरियन क्रेन कहते हैं, वहाँ का रहने वाला है। तो गर्मी जब साइबेरिया में, जब वहाँ की गर्मी बहुत ठंडी है, लेकिन बहुत ठंडी है, लेकिन और विंटर को तो मत ही पूछो, एकदम खून जमा देगा। तो जब गर्मी में आराम से वो यहाँ रहता, कौन, वो जो साइबेरियन क्रेन है गर्मी में आराम से रहता है, क्योंकि वो जो साइबेरिया की जो गर्मी है उतनी ज़्यादा ठंडक नहीं है वहाँ, उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो वो उसके लिए हॉस्पिटेबल का मतलब मेहमान नवाजी, हॉस्पिटेबिलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। ठीक है, तो वो हॉस्पिटेबल है, उसके लिए कोई ख़राब कंडीशन नहीं है, स्ट्रेसफुल कंडीशन, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन, ख़राब कंडीशन, तो गर्मी में रहेगा, क्योंकि गर्मी उतना ठंडा नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही ठंडा आने वाला होता है, ठंडा साइबेरिया का वो बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जैसे ही आने वाला होता है वो माइग्रेट करके किधर चला आता है, भरतपुर नेशनल पार्क में चला आता है। कहाँ जाता है, भरतपुर नेशनल पार्क में चला आता है। और वो भरतपुर नेशनल पार्क में चला आता है क्योंकि भरतपुर नेशनल पार्क बहुत गर्म है, मानते हैं, ठीक है, गर्म है, गर्मी में तो बहुत गर्म, लेकिन ठंडा में उतना गर्म नहीं होगा, क्या बोलते हो कि नहीं। तो ये उड़ करके भरतपुर नेशनल पार्क में आ जाएगा। कब आ जाएगा, विंटर में, क्योंकि विंटर में भरतपुर में उतना ठंडा नहीं रहेगा। तो एक तरह से विंटर में भरतपुर नेशनल पार्क में ये कैसी कंडीशन होगी, हॉस्पिटेबल कंडीशन होगी, तो आराम से विंटर तक रहा, ठंडे तक रहा। जैसी गर्मी आने वाली होगी, तो आप समझ रहे हैं राजस्थान की गर्मी, ठीक है, और ये तो बेचारा साइबेरिया का रहने वाला है, जैसी गर्मी आने वाली होगी ये समझ जाएगा कि ये अब स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रही है उसके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। तो वो माइग्रेट कर करके जो है वो कहाँ चला जाएगा, देखो हॉस्पिटेबल कंडीशन में चला जाएगा, दैट इज समर में चला जाएगा, मतलब साइबेरिया चला जाएगा। और उस वक्त साइबेरिया में भी समर सीजन होगा, तो समर जो है उतना ठंडा नहीं होता उसका। तो ये क्या करता है, इसी को आप क्या कहते हैं, माइग्रेट। चाहे उसको कई हजार किलोमीटर उड़ना पड़ा,
लेकिन अपने बॉडी का टेम्परेचर उसने क्या रखा, फिक्स रखा। देखा इधर ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो उधर चला गया, उधर ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो उधर चला गया। इसी को कहते हैं हम लोग माइग्रेट। ठीक है, क्या कहेंगे, माइग्रेट कहेंगे। और अब माइग्रेट के बाद समझ में आ गया ना तुम लोग को, ठीक है। माइग्रेट के बाद अब उतना क्या लिखेंगे, समझ में आ ही रहा है। सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, सस्पेंड। सस्पेंड अब हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेट। माइग्रेट के बाद सस्पेंड। देखिए सस्पेंड क्या होगा, देखो जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो ये जो तुम्हारे जानवर हैं, ठीक है, या ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेंगे, मतलब जिएंगे। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगा, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे जो जो जिसमें ज्यादातर बॉडी एक्टिविटीज की क्या कर जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं सस्पेंड। देखो सस्पेंड में मेनी ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स structure in stressful condition which can tolerate it. Regenerate into new organisms at the arrival or become into at the arrival of favorable condition. Condition decreases or suspend their metabolic activities
to avoid more consumption of energy। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल आप शुरू से देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, मोनेरा। तो आप देखेंगे मोनेरा एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, फॉर्म्स, स्पोर्स, प्रोटिस्टा, प्लैंक्टन्स, डायापाउस, फंजाई, स्पोर्स, प्लांटी, seeds and other vegetative and reproductive structure, animal hibernation, winter sleep, estivation, समर स्लीप। ठीक है, देखो देखो क्या होता है, जैसे अगर आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, सस्पेंड में क्या करेंगे, सस्पेंड में जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, जैसे बैक्टीरिया है, मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, अब बैक्टीरिया को ऐसा लगा मर जाएंगे, तो बैक्टीरिया क्या करता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको आप कहते हैं स्पोर। ये स्ट्रक्चर जो है चारों तरफ इसके वॉल प्रेजेंट रहेगी, थिक रेसिस्टेंट वॉल रहेगी। इस स्पोर के बाद के लिए खास बात यह है कि इसके चारों तरफ थिक रेसिस्टेंट वॉल है, जो कि जिसके वजह से एक्सटर्नल जो अनफेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो ये सेफ हो जाएगा, ये तो नहीं मरेगा। लेकिन ना जाने वो अनफेवरेबल कंडीशन कितने दिनों तक रहेगा, या तो ये कहीं माइग्रेट कर जाए, या तो ये कहीं माइग्रेट कर जाए, या फिर ये कहीं माइग्रेट कर जाए, या फिर जो है ये कहीं माइग्रेट कर जाए, या फिर वहीं पर फेवरेबल कंडीशन आने का इंतजार करे। तो माइग्रेशन कैसे करेगा, अपने से तो माइग्रेट कर नहीं सकता, हवा के जरिए या किसी मीडियम के जरिए माइग्रेट करेगा, ना जाने वो मीडियम कब आएगा, अगर यहीं पर रहता है तो ना जाने वो अनफेवरेबल कंडीशन कब जो है वो ठीक होगा, कोई गारंटी तो है नहीं। तो इस वजह से इसमें कुछ रिजर्व फूड रहता है, रिजर्व फूड, ठीक है ना। तो ये रिजर्व फूड को ये कंज्यूम करता रहता है और अपनी मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, कंज्यूम को अपने मेटाबॉलिज्म को जिंदा रखता है, कंज्यूम कर अपने मेटाबॉलिज्म को ये क्या करेगा, जिंदा रखेगा, ठीक है। रिजर्व फूड को कंज्यूम करेगा, अपने मेटाबॉलिज्म को ये क्या करेगा, जिंदा रखेगा, ठीक है, ताकि वो अगर फेवरेबल कंडीशन आए तो फिर से ये स्पोर एक बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर सके। लेकिन सवाल ये है कि भाई रिजर्व फूड तो लिमिटेड होगा और पता नहीं कब तक जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन होगा, तो ये क्या करता है, अपने मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या तो सस्पेंड कर देता है, रोक देता है, सिर्फ वही मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, सिर्फ वही, अच्छे से सुनोगे तो फायदा होगा, ठीक है, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा, फिर भूलिएगा। और वही मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये चलने देगा जिससे ये जिंदा रहता है, ताकि क्या हो सके, एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो सके।
तो वो एक तरह से कह लीजिए कि इसके अंदर जो जो दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जो उतना सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, ताकि एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक चलती रहे, एनर्जी ज्यादा दिन तक चलती रहे। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जो बहुत जरूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ठीक है, वो चलती रहेगी और ये रिजर्व फूड को कंज्यूम करता रहेगा। अब आप कहेंगे सर कब तक? मान लीजिए इसके अंदर रिजर्व फूड जो है वो 10 साल का है, 10 साल के बाद भी ये उस जगह पर नहीं गया, या जिस जगह पे है वहां पर फेवरेबल कंडीशन नहीं आई, या फेवरेबल कंडीशन वाले जगह पे नहीं जा सका, तो 10 साल के बाद ये मर जाएगा। कम से कम 10 साल तो जिंदा रहेगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, या सस्पेंड करना कहते हैं। कैसे करेगा? आपके एनसीईआरटी में रैंडमली लिखा हुआ है, ठीक है, आपको रटना पड़ेगा, इसलिए हमने एक ये करके लिख दिया है। मोनेरा का सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या बनाता है? बैक्टीरिया स्पोर्स बनाएगा। प्रोटिस्टा में आपने देखा था, क्राइजोफाइटा मेनली जो वो क्या होता है, प्लैंक्टन्स होते हैं, वो डायापाउस करेंगे। पाउस मतलब वो पूरे बॉडी, वो कोई स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, बल्कि अपने पूरे बॉडी ही को क्या कर देंगे, पाउस वाले कंडीशन में ऐसी जगह चले जाएंगे जहां अनफेवरेबल कंडीशन का असर नहीं पड़ेगा, और पूरी बॉडी की एक्टिविटी, ज्यादातर बॉडी की एक्टिविटी को पाउस करा देंगे। ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, डायापाउस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे फंजाई, फंजाई भी वही करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। प्लांटी भी वही करता है, सीड का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि एक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है, या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर सके। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। कोई जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था, राइजोम, कॉर्न, बल्ब्स, ट्यूबर। ठीक है, राइजोम, कॉर्न, बल्ब्स, ट्यूबर, ये कर सकता है। ठीक है, ये प्लांटी। अच्छा, एनिमिलिया अगर देखेंगे, ये राइजोम, कॉर्न, बल्ब, ट्यूबर का फॉर्मेशन कर दिया। कि कहाँ पे फॉर्मेशन किया? राइजोम, कॉर्न, बल्ब, ट्यूबर का मॉडिफिकेशन ऑफ क्या है, ठीक है, वो स्टेम है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो ये कहाँ पे किया? ये जो है सॉइल के नीचे करता है। सॉइल के नीचे तो स्ट्रेसफुल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन का जो है असर नहीं पड़ेगा, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ठीक है, ये हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, और फिर हमेशा जिंदा रहेगा। अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एनिमिलिया क्या करेगा, हाइबरनेशन कर सकता है, या फिर और क्या करेगा, एस्टिवेशन करेगा। ठीक है, एनिमिलिया। देखो जैसे मान लीजिए जैसे फ्रॉग की बात करते हैं, ठीक है, फ्रॉग जो होता है लोअर इनवर्टिब्रेट, ठीक है, हमने अभी क्या बताया था, लोअर वर्टिब्रेट्स ज्यादातर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, कॉन्फॉर्मर रहेंगे, उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज करेगा। ठीक है, और मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज करेगा। लेकिन जब वो देखेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, ठीक है, तो ये या बहुत ज्यादा ठंडा आ रहा है, तो एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, बड़ा सा गड्ढा, और नीचे चले जाएंगे फ्रॉग नीचे। ठीक है, गड्ढा खोद कर ऊपर से मिट्टी को भर लेंगे, मिट्टी उसके ऊपर आ जाएगी। अब इतने नीचे जो जाएंगे, बाहर में बहुत ही टेम्परेचर क्या है, कम है, तो नीचे में जो है इतना नीचे में बाहर का इन्वायरमेंट का असर जो पड़ता तो नहीं है, यहाँ पर का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा। अपना आराम से अंदर चले जाएंगे। लेकिन अंदर जाकर के क्या करेंगे, उछल फान करेंगे, खेल कूद करेंगे? नहीं, इसलिए खेल कूद नहीं करेंगे, उछल फान नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास रिजर्व फूड जो है फैट्स के फॉर्म में, ब्राउन फैट के फॉर्म में रिजर्व फूड होता है। आप लोगों ने फ्रॉग में पढ़ा होगा। तो रिजर्व फूड जो है इनके अंदर जो है ब्राउन फैट्स के फॉर्म में रिजर्व फूड जो है वो, अगर आप देखेंगे कहीं जल्दी ना खत्म हो जाए, बहुत दिन तक चले, मतलब पूरा का पूरा विंटर ये निकालें उसी ब्राउन फैट के भरोसे, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी एक्टिविटी को बहुत स्लो डाउन कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि वो वहां पर जाकर के सो जाएंगे। ठीक है, इसी को जब तक विंटर रहेगी तब तक सोए रहेंगे, थोड़ा थोड़ा जो कंज्यूम होता रहेगा ब्राउन फैट, और जब विंटर सीजन खत्म हो जाएगा, फिर से ये रेनी सीजन आएगा, फिर से ये एक्टिव हो जाते हैं, फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। कहीं पर समर स्लीप, कुछ जानवर समर में सो जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन कहेंगे। सब जो है इसने पूरी बॉडी को अपने क्या कर लिया, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बल्कि अपनी पूरी बॉडी को सस्पेंड कर दिया। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, रेस्पॉन्स अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना एडेप्टेशन। क्या पढ़ेंगे? एडेप्टेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो